Hello students, now we will start exercise 10.1. In that the first question is draw a line, say AB, take a point C outside it, through C, draw a line parallel to AB using a ruler and compass only. So as we have done in the introduction, it's the same question हमने introduction में भी solve किया था कि how can we draw parallel line when point is not there on line. Okay, so first of all here in the question itself it is given that हमको बोला है कि draw a line. That means first step that we have to do, that here for example this line we have drawn, and say first we will draw the line AB. Then the next step जो हमको बोला है that is take point C outside that. यानी इस line के बाद somewhere we have to take point C. So here I have taken this point C. Now what I will do, I will join this point on line AB. तो इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा ऑन लाइन ए बी, इस जहाँ जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ उसको मैं नाम दे दूंगा ओ. नाउ जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है दैट इज इन आवर कंपास कोई भी छोटी सी कन्वीनियंट रेडियस लेके ओ को सेंटर बना के हम लोगों को एक आर्क ड्रॉ करना है. वी विल ड्रॉ वन आर्क. दैट आर्क विल इंटरसेक्ट दिस ओ सी एंड ओ बी एट अ वन पर्टिकुलर पॉइंट. इन दोनों पॉइंट पे ये आर्क इंटरसेक्ट करेगा. सो जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा उसको हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल एम एंड एन. नाउ यही सेम रेडियस रख के सी एज ए सेंटर, सी को सेंटर बना के वी विल ड्रॉ वन आर्क अगेन. नाउ दिस आर्क विल इंटरसेक्ट हियर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो इसको हम नाम दे देते पी क्यू एंड आर. नाउ एज वी ऑल्सो डिस्कस इन इंट्रोडक्शन दैट ये जो पर्टिकुलर पैरेलल लाइंस में जो ट्रांसवर्सल जब दो लाइंस को कट करता है तो जो एंगल्स बनते हैं दैट आर इक्वल. सो यहाँ पे अगर मेरे को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे मैं दोनों साइड अल्टरनेट सेम इंटीरियर एंगल फॉर्म करूँगा. सो व्हाट आई विल डू हियर, कंपास में एम से एन जितना मेजरमेंट लूँगा दोनों एंड पॉइंट का. ओके, ये जो एक्सटेंडेड आर्क है वो नहीं लूँगा. जिस भी पॉइंट पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतना मेजरमेंट लेके क्यू को सेंटर बना के आई विल ड्रॉ वन आर्क. और वो जो आर्क मैं ड्रॉ करूँगा वो पी क्यू आर आर्क को किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. तो जिस भी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से मैं उसको एक्सटेंड कर दूँगा. सो फ्रॉम हियर अगेन आई विल एक्सटेंड दिस लाइन. सो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की फॉर एग्जांपल हियर आई एम गिविंग दिस लाइन नेम ओ, sorry O we have already given. So here I am giving x y. So जो ये एक्स वाई लाइन है दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन ए बी. सो व्हेनेवर जब भी आप ये ज्योमेट्री ड्रॉ करोगे तो इन दोनों लाइन के बीच का स्टार्टिंग से जो एंडिंग का डिस्टेंस होगा दैट विल बी सेम. एंड ये जो दो एंगल्स हमने जो फॉर्म किए दैट आर ऑल्सो इक्वल. सो वी कैन से दैट बोथ दिस लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स. Now the main thing comes in our mind that how to write the steps. So for that what we have to do, the steps which we have to write in that what we have followed, we have to write down the same thing. So first thing that we have done that draw a line AB, mark point C outside the line. हमने क्या किया, एक लाइन AB ड्रॉ की उसके बाहर एक पॉइंट C मार्क किया. देन टेक पॉइंट O ऑन द लाइन AB एंड जॉइन CO. इस लाइन पे पॉइंट O लेके हमने एक लाइन को C को ज्वाइन कर दिया. देन विथ O एज ए सेंटर टेक कन्वीनियंट रेडियस. हमने क्या किया, कंपास में स्मॉल रेडियस लेके एक आर्क एम एन ड्रॉ किया जो ए बी को एंड ओ सी को किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे जिसको हमने नाम दिया एम एंड एन. विथ सेंटर C एंड द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू कट CO एट पॉइंट Q. देन वी हैव ड्रॉन दिस आर्क जिसमें अब Q पॉइंट पर कट किया. देन विथ सेंटर Q एंड रेडियस MN, ये MN की रेडियस लेके Q को सेंटर बना के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे. एंड ये जो भी मेजरमेंट मिलेगा P को C से ज्वाइन कर लेंगे एंड हम पूरी लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे. सो वी विल गेट द लाइन
विच इज ए बी पैरेलल टू एक्स वाई. फॉर एग्जाम्पल लाइन ए बी को मैंने बोल दिया ए एंड एक्स वाई को कह दिया ए. सो आई कैन राइट डाउन दैट थिंग दैट देन M parallel to L. So this is how we have to do this type of question. Here we are completing this one. Thank you.